अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़ाइज़ा कमल और आप देख रहे हैं FK वीज़ा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पॉपुलर वीज़ा के बारे में, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि एक वीज़ा पे आप मल्टीपल कंट्रीज़ का टूर कर सकते हैं, 27 टू 29 कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ शेंजन वीज़ा की। शेंजन का वीज़ा अगर आप हासिल कर लेते हैं तो शेंजन के एक कंट्री के वीज़ा हासिल करने पे आप उसके बाकी 29 कंट्रीज़ को फ्रीली विजिट कर सकते हैं, बगैर किसी रेस्ट्रिक्शन के, बगैर किसी बॉर्डर क्रॉस लाइन के या बगैर किसी वीज़ा के हासिल किए। तो हम बात करेंगे शेंजन में स्पेन विजिट वीज़ा के हवाले से। स्पेन एक ऐसा कंट्री है कि जिसके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसकी वीज़ा रेशो बहुत ही हाई है और बहुत ही लिमिटेड से डॉक्यूमेंट्स पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको स्पेन का वीज़ा मिल जाता है तो इसकी अपॉइंटमेंट आपको कब तक की मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट के बाद कितना एम्बेसी टाइम लेती है और इसके लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी ज़रूरी है और डॉक्यूमेंट मजीद कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। अब हम बात कर लें कि स्पेन शेंजन जोन में एक ऐसा कंट्री है। तो स्पेन जो है वो शेंजन जोन का एक फुल मेंबर है, यानी कि इसके इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप फ्रीली विजिट कर सकते हैं। स्पेन की अगर हम लिविंग की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू इटली, जर्मनी और फ्रांस, यहाँ पे स्पेन में आपकी लिविंग कॉस्ट बहुत ही कम है, ज़्यादा अफोर्डेबल है दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत। और ये स्पेन जो है ये टॉप 3 जो टूरिज़म की या विज़िट की डेस्टिनेशंस हैं उनमें आता है और इसके लिए आपको वीज़ा हासिल करना बहुत ही आसान होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए, इसमें रहने के लिए आपके इसके कौन कौन सी ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेन में पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आपका एक पर्पज़ और विजिट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मकसद है जिसके लिए आप जाना चाह रहे हैं। फैमिली विजिट करना चाह रहे हैं, फ्रेंड्स को विजिट करना चाह रहे हैं, किसी भी बिजनेस इवेंट को, बिजनेस मीटिंग को, कॉन्फ्रेंस को, एग्जीबिशन को, किसी भी चीज़ को आप अटेंड करना चाह रहे हैं या आप एक वहाँ पे रैंडम एप्लीकेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बजट जो है वो ज़रूर क्लियर करना होगा। बजट आप कैसे अपना मेंटेन कर सकते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट में हमने शो करवाना है। बैंक स्टेटमेंट कम से कम आपकी 6 मंथ की होनी चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए कि अगर आप वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं 10 डेज़ का, 15 डेज़ का, तो उसका आप जो है वहाँ पे रहने का एक्सपेंस पूरा बेयर कर सकें। इसमें जो आप शेंजन का वीज़ा ले सकते हैं वो शॉर्ट टर्म का भी अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म का भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले शेंजन का कभी कोई वीज़ा हासिल नहीं किया है तो सबसे पहले इसका आपको शॉर्ट टर्म वीज़ा ही अप्लाई करना चाहिए। आपको एक इन आउट करना चाहिए ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी इन्वेस्टर के सामने क्लियर हो और उसके बाद ही आप एक लॉन्ग टर्म का मल्टीपल एंट्रीज का वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहें। तो अपनी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी मेंटेन करें, उसके साथ साथ अपना सोर्स ऑफ अर्निंग जरूर क्लियरली शो करवाएं कि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। उसके सारे ही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स विद आप अपनी टैक्स रिटर्न्स अपने प्रूफ के साथ उनको ज़रूर शो करवाएं। इसके अलावा अगर आप किसी भी रीज़न से अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे किसी आप टूरिज़म के हवाले से, तो आप एक रैंडम प्लान दे सकते हैं उनके कुछ फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस के हवाले से। उसके अलावा उसके साथ साथ अगर आप जो है अपनी फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को विज़िट करना चाहते हैं या कोई भी अपनी बिज़नेस या कॉन्फ्रेंस की आपकी मीटिंग है तो उसकी तरफ से आप अपना इवेंट वगैरह ज़रूर साथ अटैच करके, उसकी प्रॉपर कंफर्मेशन साथ अटैच करके अपना वीज़ा अप्लाई करें ताकि आपके वीज़ा लगने के चांसेस मज़ीद बढ़ सकें और आप शॉर्ट टर्म का वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप उनका लॉन्ग टर्म का 3 महीने, 6 महीने, 2 साल या 5 साल का वीज़ा आसानी से हासिल कर सकें ताकि आपको बार बार वीज़ा पॉलिसी जो चेंज होती हैं या आप जो बार बार वीज़ा अप्लाई करते हैं उससे आप बच सकें। स्पेन में हम सेटलमेंट की, वर्क की या पीआर के हवाले से बात करें तो स्पेन में बहुत अच्छा ऑप्शन है स्किल्ड वर्कर्स के लिए, लेबर्स के लिए, क्योंकि स्पेन में लेबर वर्कर की शॉर्टेज चल रही है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि उनको लेबर वर्कर्स की ज़रूरत है। तो अगर आप किसी भी फील्ड में कोई भी आपके पास स्किल है, वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हो या वो लेबर की कोई भी कैटेगरी जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, वेल्डिंग आती हो, आप ड्राइवर हो या आप वेटर्स हैं या आपके पास नर्सिंग का कोई आपके पास डिप्लोमा है या आपके पास कोई कोर्स वगैरह है, तो इस तरह आप स्किल्ड बेस में कोई भी कैटेगरी चूज़ करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उसकी बेस पे फिर आगे नेक्स्ट आपको पीआर के ऑप्शन बहुत इजीली मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन के पास भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि वो एक अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट ले सकते हैं। 3000 से लेके 5000 तक यूरोज़ में वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें जो आपके पास ऑप्शन है वो रियल एस्टेट के लिए ऑप्शन है, आईटी के लिए है,
उसके साथ साथ आप जो है फूड या फिर आप ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह में या सुपर मार्ट्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस वहाँ पे सेटल कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या वहाँ पे जॉब वगैरह करना शुरू कर देते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वीज़ा की वैलिडिटी है वो बढ़ जाती है, आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टे कर सकते हैं। अगर आप उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, आप अपना जो सारा रिकॉर्ड है वो मेंटेन करते हैं, क्लियर रखते हैं, जो भी अर्निंग कर रहे हैं उनके रूल्स के तहत आप वहाँ पे प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं, तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी आफ्टर 2 इयर्स एंड 3 इयर्स आप वहाँ पे PR भी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट के हवाले से किसी भी तरह की आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है या एप्लीकेशन के हवाले से, तो आप दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं या हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं।